Good evening friends, I am Ananta Datta from Bharati Group of Colleges. Today we will study about the topic Risk Management Unit 4 of subject DSS, B8 and CSE. आज हम देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट असली में होता क्या है. रिस्क असेसमेंट is an important step in protecting your workers and your business, as well as complying with the law. It helps you to focus on risk that really matters in your workplace. मीन्स रिस्क असेसमेंट किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है, कुछ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जिससे कि हम अपने वर्कर्स को या हमारे बिजनेस को प्रोटेक्ट करके रखें. यदि अचानक से कुछ हो गया, कुछ बात आ जाती है वर्कर्स पे या आपके बिजनेस में, तो आप उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सको. ऐसे कुछ स्टेप्स आपने पहले से लेके रखे होते हैं कि यदि ऐसा कुछ हो गया तो हम उस चीज़ से ऐसे बाहर निकल पाएंगे. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स रहते हैं जिससे कि हम रिस्क को आने से पहले ही रोक लेते हैं. इट हेल्प्स यू टू फोकस ऑन द रिस्क दैट रियली मैटर इन योर वर्क प्लेस, द वन विथ पोटेंशियल टू कॉज रियल हार्म. मीन्स यदि हमको किसी रिस्क से बहुत ज़्यादा हार्म होने को है तो हम उस रिस्क को पहले ही वर्क प्लेस में आने से पहले ही उस चीज़ पे फोकस करके उस चीज़ को रोक देते हैं, ताकि उससे किसी को भी कोई लॉस ना हो, ना वर्कर्स को, ना बिजनेस को, ना ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी प्रकार का लॉस ना हो. यदि हमको पता चल जाए कि वो रिस्क रियली में हमको हार्म करने वाला है तो हम उसको आने से पहले ही उस रिस्क को रोक लेते हैं, फोकस करके उस पर. In many instances, straightforward measures can readily control risk. Means हम कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजर्स भी ले सकते हैं जो कि पहले से ही रिस्क को कंट्रोल कर पाए, जैसे कि फ्लोर को क्लीन रखना जिससे कि कोई स्लिप ना हो पाए, या फिर कपबोर्ड के जो ड्रॉवर्स हैं उसको क्लोज करना ताकि प्यूपिल उस पर फंसे ना. मीन्स ऐसे कुछ एक सिंपल से मेजर्स है जिससे कि, और सिंपल से एग्जांपल है जिसके थ्रू हम रिस्क असेसमेंट होता क्या है उसे समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर में कोई रिस्क आए हम उसके पहले ही उस चीज़ को मैनेज कर ले, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बना ले अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रिस्क असेसमेंट. द लॉ डज नॉट expect you to eliminate all risk, but you are required to protect people as far as reasonably practicable. मीन्स जो हमारे लॉ है वो हमको सारे रिस्क से एक बार में एलिमिनेट करने के एक्सपेक्ट नहीं करते, पर जितना प्रैक्टिसेबल या रीजनेबल हम निकल सकते हैं उस चीज़ से, अपने पीपल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उतना हम कर लेते हैं. दिस गाइड टेल यू how to achieve that with a minimum of fuss. This is not the only way to do a risk assessment. There are other methods that work well, particularly for most complex risk and circumstances. However, we believe this method is most straightforward for most organization. Means जो हमारे पास जो गाइड है वो हमारा मिनिमम कितना लॉस होगा या क्या चीज़ें हैं कि हमको इस रिस्क से क्या क्या लॉस है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ये हम एक गाइड लेके चलते हैं अपने साथ. इन अदर मेथड्स हम इतने अच्छे से वर्क करते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो भी हमारे रिस्क है और सर्कमस्टांसेस है हम उसको सॉल्व कर सकें. व्हाट इज़ रिस्क असेसमेंट? मीन्स रिस्क असेसमेंट होता क्या है? A risk assessment is simply a careful examination of what your work can cause harm to people so that you can weigh up whether you have taken enough precaution or should you more to prevent harm. Means एक simply एक careful examination means हम careful examine कर लेते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उससे प्यूपिल को कितना हार्म हो सकता है और हम उस चीज़ से प्यूपिल को कैसे निकाल सकते हैं. मीन्स यदि हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिससे कि प्यूपिल को हार्म हो सकता है, तो हम पहले से ही उसका
बैकअप बना लेते हैं कि पीपल को कितना हार्म होगा और हम उन्हें उस चीज़ से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यदि हम ये पहले से ही टैकल कर रहे तो इसी को हम रिस्क असेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट एंड इल that can run lives and affect your business too if output is lost, machinery damaged, insurance cost increase, or you may go to court. You are legally required to access this risk in your workplace so that you put in place and a plan to control the risk. Means यदि कोई मशीनरी डैमेज हो गई या मशीन से कोई पीपल वर्कर डैमेज हो गया तो हम उस चीज़ को इंश्योरेंस प्रोवाइड करें या उस चीज़ों को हम पहले से ही रीड करके कि हमको क्या क्या लॉस हो सकता है, हम उस चीज़ को पहले ही प्रिवेंट कर ले कि यदि ऐसा कुछ होता है तो हम उस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हाउ टू एसेस रिस्क इन योर वर्क प्लेस मीन्स हम अपने वर्क प्लेस में रिस्क को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। 5 स्टेप्स है इसके लिए। फर्स्ट है कि आइडेंटिफाई दी हैजार्ड्स, सेकेंड है डिसाइड हु माइट हार्म्ड एंड हाउ, थर्ड है the risk and decide the evaluate the risk and decide on precaution, fourth है record your finding and implement them, and fifth one is review your assessment and update if necessary. means पहले हम हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या हमारे साथ दिक्कत हो सकती है, फिर हम उस चीज़ को देखेंगे कि उससे कौन कौन वर्कर या पीपल इफेक्ट हो सकते हैं और कैसे इफेक्ट हो सकते हैं। फिर हम रिस्क को इवॉल्यूएट करेंगे और उससे जुड़े जो भी प्रिकॉशन है उस चीज़ को हम इवॉल्यूएट करेंगे। देन हम उस चीज़ को जो भी हमने डिसाइड किया है उस रिस्क से टैकल करने के लिए उस चीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे और हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद जो भी हमने असेसमेंट लिया है उस चीज़ को रिव्यू करेंगे और यदि कुछ नेसेसरी अपडेट्स है तो हम उस चीज़ को अपडेट भी करेंगे। थैंक यू।